दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। दोस्तों आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मीडिया में बहुत ही चर्चा का विषय है, पूरे देश में चर्चा का विषय है, ठीक है। क्योंकि जो राफेल है, 5 राफेल विमानों की डिलीवरी 29 जुलाई यानी कल हुई है। तो आज हम जानेंगे कि राफेल विमान की क्या खासियत है, क्यों इतना चर्चे में है, ठीक है। और राफेल से जुड़े विवाद, साथ ही साथ भारतीय वायुसेना में अन्य लड़ाकू विमान, ठीक है, हमेशा से ही पीएससी व्यापम, सीजीपीएससी प्री में हमेशा से ही प्रश्न आता है करंट अफेयर से। और मेंस के दृष्टिकोण से, पीएससी मेंस के दृष्टिकोण से केवल आप भारतीय वायुसेना पे अगर आप निबंध तैयार करेंगे राफेल पे या फिर सामरिक दृष्टिकोण से कोई निबंध तैयार करते हैं तो उसमें आपको इन सारे फैक्ट का उल्लेख आप कर सकते हैं। क्लियर है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो एक आम नागरिक होने के नाते आपको राफेल के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो राफेल प्रारंभ करने से पूर्व ये सारे समझौतों को हमको पढ़ना ही है। तो राफेल बना कहां से ये जान लीजिए आप, इसका निर्माता देश कौन सा है, राफेल का निर्माता देश कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे राफेल का जो निर्माता है फ्रांस है, फ्रांस की है ना, द एसाल्ट एविएशन कंपनी है ना, इसकी निर्माता याद रखना, प्रश्न आ सकता है। और राफेल समझौता किसके किसके बीच हुआ है तो है ना, बहुत बेसिक सी सवाल है जिसको कोई भी बता देगा, है ना, भारत और फ्रांस के बीच में, है ना। सितंबर 2016 को आप लिख सकते हैं, प्रारंभ जो हुआ था 2007 से चालू हुआ था, है ना, लेकिन जो असली रूप दिया गया था समझौता का सितंबर 2016। और रक्षा मंत्री कौन थे उसमें, श्री मनोहर पर्रिकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी थे, मालूम ही होगा, ठीक। और उस समय थे एयर चीफ मार्शल, वाइस चीफ मार्शल जो बोलेंगे, वाइस एयर चीफ मार्शल कौन थे, आपके आरकेएस भदौरिया साहब, ठीक है। तो ये समझौता, तो पहले ये देखिए ब्रीफ में देखिए, जो समझौता हुआ था भारत और फ्रांस के बीच हुआ था सितंबर 2016 में, कितने राफेल खरीदने थे, 36 राफेल खरीदने थे। 36 राफेल में से फाइटर जेट यानी लड़ने वाले विमान कितने थे, 30 थे, ठीक। ट्रेनर वाले विमान जो केवल ट्रेनिंग देंगे कितने थे, 6 थे। और कितने हजार करोड़ रुपए का था, लगभग 58,000 करोड़ रुपए का डील था, है ना, ठीक, 58,000 करोड़ रुपए का डील, ठीक। समझौता हुआ, पहला राफेल विमान हमें पिछले साल अक्टूबर में प्राप्त हुआ था, जब हमारे राजनाथ सिंह जी गए थे विदेश, है ना, फ्रांस गए हुए थे और वहीं से डिलीवरी लेने के लिए गए हुए थे। आप लोगों को पता ही होगा, जब वहां जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की थी, नारियल वगैरह चढ़ा करके, है ना, मीडिया में बहुत ज्यादा फोटो वायरल हुआ था। तो आरबी सीरीज, है ना, आरबी क्यों बोलते हैं भी बताऊंगा मैं, ठीक है। राफेल की सारी खासियत बताऊंगा शुरू से लेकर आखिरी तक, क्लियर, ठीक। तो पहला आरबी 001 हमको अक्टूबर में मिल गया था 19 में, ठीक। आज जो यानी कल जो मिला 29 जुलाई को हमें 5 फाइटर जेट मिले, है ना, राफेल विमान 5 मिले हैं, ठीक। टोटल मिलने कितने हैं, 36, 30 होंगे फाइटर जेट, 6 होंगे ट्रेनर जेट, ठीक। कौन से नंबर का भारत जो ऐसा प्राप्त करने वाला चौथा देश है, इससे पहले किसके किसके पास है, फ्रांस तो खुद निर्माता है, मिस्र, कतर और भारत, चौथे नंबर का देश कौन है, भारत। अब देखते हैं राफेल समझौते की पृष्ठभूमि, ठीक। राफेल खरीदी के लिए आपको मालूम ही होगा बहुत सालों से प्रयास चला रहा था, है ना। और देखिए कोई भी देश में 3 प्रकार की सेना रहती है ना, किसी भी देश में देखेंगे 3 प्रकार की सेना रहेगी, जल थल वायु, है ना। थल सेना सबसे प्राचीन है, ठीक है, प्राचीन काल में सबसे पहले थल सेना का ही उदय हुआ था, उसके बाद जल सेना। और वर्तमान में देखेंगे तो जो जल सेना है उपनिवेशिक काल में हुआ, है ना, जब उपनिवेशवाद का दौर चला था थल सेना बना, ठीक। वर्तमान में जो है वायुसेना जो क्या है, आधुनिकता, मतलब बोलेंगे इसमें आधुनिकता का ज्यादा प्रभाव वायुसेना में, है ना। ये यूं बोलेंगे सबसे आधुनिक, अगर तीनों सेनाओं में सबसे आधुनिक कौन सा है तो बोलेंगे वायुसेना, है ना, क्योंकि पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, ठीक। तो भारत भी यही चाहता है कि हम लोग भी क्या करें, अत्याधुनिक, है ना, हमारे पास भी अत्याधुनिक विमान हो। कोई भी युद्ध जब लड़ने जाते हैं तो ये क्या है, वायुसेना का इतना ताकत रहता है कि युद्ध के परिणाम मिनटों में बदल सकता है वायुसेना। तो भारत सरकार ने भी अपने वायुसेना को क्या करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, है ना, और क्या करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वायुसेना को सामरिक दृष्टिकोण से। तो कवायद लंबे समय से चले आ रही थी कि हमें भी क्या हो, उच्च उन्नत लड़ाकू विमान चाहिए,
ये बात सामने आ रही थी 2007 के आसपास। इसीलिए ही क्या क्या किया गया, 2007 में टेंडर जारी किया गया और मल्टी रोल लड़ाकू विमान के लिए टेंडर जारी हुआ था, है ना। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट उसमें सत्ता में थी, मालूम ही होगा, ठीक। तो टेंडर जारी कब किया गया था इसके लिए, 2007 में। और मल्टी रोल लड़ाकू विमान, तात्पर्य यह है कि जो ढेर सारा काम करे, है ना, एयर टू एयर स्ट्राइक करे, एयर टू सरफेस स्ट्राइक करे और ढेर सारे और काम करे, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी रोल लड़ाकू विमान, फाइटर जेट। इस टेंडर में देखिए कौन कौन से देश इसमें टेंडर भरे, यूएसए ने भरा, रूस ने भरा, फ्रांस ने भरा, स्वीडन ने भरा, यूरोपीय यूनियन ने भरा। इन सभी देशों ने क्या किया, टेंडर भरा। यूएसए की F-16 जो विमान जानते हो पाकिस्तान के पास है, F-16। रूस का कौन सा, मिग सीरीज, मिग-21, मिग-29 की शायद मिग वाला, ठीक। और फ्रांस का कौन सा विमान इस टेंडर में, टेंडर मतलब एक संविदा, ठीक है। फ्रांस का था क्या, राफेल। स्वीडन का भी था, यू का था यूरोफाइटर, है ना, यू का क्या था, यूरोफाइटर। तो याद रखना हमारे जो आवश्यकता के अनुरूप, जो हमारे जिस चीज के लिए हमने टेंडर जारी किया था, मल्टी रोल फाइटर जेट के लिए, तो इसमें केवल 2 ही विमान खड़े उतरते हैं, याद रखना। एक था फ्रांस का आपका राफेल और आपका यूरोपीय यूनियन का क्या था, आपका यूरोफाइटर। 2 ही क्या हुआ, इस टेंडर में खड़े उतरे, ठीक। अब टेंडर जारी होने के बाद तत्कालीन, है ना, एनडीए सरकार ने क्या किया, 106 राफेल विमान खरीदी के लिए सरकारी अनुमति दी। और ये डेट कब था, 31 जनवरी 2012 की बात है। और 26 राफेल विमान में से 18 तैयार होकर के आएगा फ्रांस से, और जो आपका 108 है इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का जितने भी आयुध सामग्री बनाता है, लड़ाकू विमान वगैरह जितने भी हम देखेंगे वायुसेना में जितने भी चीजें बनती है ना, जो आपके फाइटर वगैरह, इंडियन जो स्वदेशी फाइटर, वो सब कहां से बनता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। एरोस्पेस लिमिटेड, सॉरी, एरोस्पेस लिमिटेड, ये था आपका, है ना। तो HAL यानी इंडियन सरकार बनाएगा। 108 को कौन बनाता है, HAL, हिंदुस्तान, ठीक, हाल बनाता है इसको, है ना। और 18 क्या होता, तैयार होकर के फ्रांस से आता, ठीक। और प्रति विमान दर कितना था, मात्र 526 करोड़ रुपए, है ना। तो एक विमान के लिए कितने पड़े थे, दर कितना था, 526 करोड़ रुपए प्रति विमान का दर था, ठीक। आप 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, ठीक। लेकिन होता यह है, तो ये इस जो समझौते इसको अंतिम रूप नहीं दे पा रहे थे, है ना, कुछ कारणों से इसमें विलंब होता है और इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया होता है। और जब सत्ता परिवर्तन 2014 में, तब सत्ता परिवर्तन होने के बाद फिर से वायुसेना के लिए राफेल खरीदी की बात आती है। तो उस समय सरकार ने, जब मोदी जी फ्रांस पेरिस जाएंगे, याद करो, पेरिस जाते हैं, याद करो, सौर गठबंधन की शुरुआत याद करो, जब फ्रांस पेरिस में जाते हैं तो वहां जाकर के सोलर अलायंस की शुरुआत करेंगे। वहां जाकर के राष्ट्रपति ओलांदे जी के साथ चर्चा भी करेंगे कि हमें क्या जरूरत है, राफेल की जरूरत है। और उसकी पूर्णतः स्वीकृति कब मिलेगी, जब 2016 में हमारे चीफ गेस्ट बन के आएंगे ओलांदे जी, ठीक है। आपके फ्रांस के राष्ट्रपति जब यहाँ पे आएंगे तो उसमें मुहर लगेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये भारत आएंगे राष्ट्रपति ओलांदे, तब यहां से अंतिम रूप से उसको क्या लगता है, मुहर लगता है। अब जब मुहर लगता है तो विवाद का कारण यह बनता है कि उस समय जो राफेल का दर था कम था और वर्तमान में वो दर पहुंच चुका रहता है 1670 करोड़ रुपए प्रति विमान। यही विवाद का मेन कारण होता है। पहला कारण यह है कि दर ज्यादा हो गया, ठीक है। याद रखना, जब पहले यहाँ पे जो समझौता हुआ था कांग्रेस शासनकाल में, उस समझौता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था ना, रेट और क्वांटिटी के हिसाब से अंतिम मुहर नहीं लगा था, ठीक। जब एनडीए की गवर्नमेंट आएगी तो क्या करेगी, खरीदी के लिए फ्रांस से समझौता करेंगे। विवाद पहला होता है कि कम दर से ज्यादा दर में क्यों खरीदा गया, ठीक है। विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचता है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में विवाद चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट देगा, कहीं पर भी कोई अनियमितता नहीं होनी खरीदी को लेकर के, ठीक। तो रेट बढ़ने का कारण कई कारण थे, उसमें से टेक्नोलॉजी कुछ उसमें एडवांस थी, है ना, बहुत सारी चीजें उच्च उन्नत था, उससे भी ज्यादा उन्नत क्वालिटी का था, याद रखना। तो ये माना जाता है कि उस समय
के अपेक्षा में जो अभी समझौता हुआ था उसमें क्या था, उसका जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड था, इस नाम से क्या बढ़ा, आपका रेट बढ़ा। दूसरा ये हुआ था कि उस समय ये बोला गया था कि 18 तैयार होकर के आएंगे और 108 HAL तैयार करेगा भारत में। ठीक, अभी वाला जो राफेल समझौता हुआ था उसमें जो दसाल्ट जो एविएशन कंपनी है और रिलायंस ग्रुप की जो कंपनी है RAL, D+RAL है ना, दसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, ये दोनों संयुक्त वेंचर क्या करेगी, संयुक्त वेंचर कंपनी बन गई है ना। संयुक्त वेंचर कंपनी यानी दोनों मिलकर के अब क्या करेंगे, इसका उत्पादन करेंगे। तो विवाद का कारण यही हुआ जब हमने कांग्रेस के शासनकाल में जब आत्मनिर्भर भारत देखोगे तो HAL को दिया गया था, है ना। अभी किसको दे दिया गया, एक निजी कंपनी के साथ क्या ज्वाइंट वेंचर बना दिया गया, रिलायंस ग्रुप के जो अंबानी, अनिल अंबानी के साथ क्या बनाया गया, दसान कंपनी के साथ संयुक्त वेंचर बनाया गया, है ना, ज्वाइंट वेंचर। ठीक, तो यही विवाद का कारण है कि आरोप लगे कि आपने HAL से, है ना, किसको दे दिया, आपका रिलायंस ग्रुप को दे दिया गया, रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड को दे दिया। यही दो कारण थे विवाद के, याद रखना। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, है ना, और निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दिया था कि इसमें किसी प्रकार का अनियमितता नहीं हुई। तो फाइनली जो विवाद चल रहा था कुछ देर तक थमा और हमें क्या हुआ, 29 जुलाई को 5 राफेल, है ना, और राफेल उस स्थिति में प्राप्त हुए जब भारत और चीन के बीच क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में सामरिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया भारत और चीन के संबंध को लेकर के, जब हमारे 5 राफेल अंबाला एयर स्पेस पर लैंड किए। क्लियर है? तो ये था राफेल समझौता, बताया ना, टेंडर जारी हुआ 7 में। ठीक है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए, किसको हमने फाइनल किए, सरकार, कांग्रेस सरकार ने अनुमति कब दी, 2012 में। फिर से राफेल समझौता जब ओलांदे भारत आएंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पे MOU पे साइन करेंगे। और विवाद का कारण पहला था रेट को लेकर के, दर को लेकर के, और दूसरा विवाद था रिलायंस कंपनी को वेंचर मिलना। और विवाद तब और बढ़ गया जब जो राष्ट्रपति ओलांदे हैं फ्रांस के, उन्होंने बोला था कि ये जो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का नाम सरकार नहीं सुझा है करके, और सरकार बोलते आ रही कि दसान और ये दोनों मिलकर बनाने की आम सहमति बनी हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये लोग और पहले से ऑलरेडी लोग कंपनी बना चुके थे, दसान और RAL मिल करके, रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड मिल करके। ठीक, तो विवाद यहीं पे पैदा हुआ था जब राष्ट्रपति ने स्वयं बोला कि सरकार ने नाम सुझाया था रिलायंस कंपनी का नाम। ठीक है, और सरकार की तरफ से पक्ष ये है कि ये दोनों मिलकर ही अपने से क्या है, ज्वाइंट वेंचर एक कंपनी बनाए हैं। क्लियर है, समझ में आई बात? तो ये था विवाद का कारण। फाइनली 29 तारीख को, है ना, 29 जुलाई को हमारे अंबाला एयर स्पेस में क्या है, 5 मल्टी रोल फाइटर जेट या राफेल विमान आए। ठीक है, अब देखिए इस विमान का जो मुख्य कार्य क्या है, ये देखिए मुख्य कार्य ये है कि ये मल्टी रोल फाइटर जेट है ना। मल्टी रोल फाइटर तात्पर्य क्या है, बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है, याद रखना। ठीक, मुख्य काम ये है कि बहुउपयोगी लड़ाकू विमान, यानी हवा से हवा भी वार करेगा और हवा से जमीन भी वार करेगा, और ढेर सारे इसमें क्या है, इसके और ढेर सारे फंक्शन है। ठीक, बहुत सारे मल्टीटास्किंग क्या है, फाइटर जेट है। ठीक, अब राफाल की कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं, है ना, विशेषताएं देख लेते हैं। लंबाई 13.3 मीटर, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रफाल की विशेषता क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक नापेंगे तो क्या है आपकी 10.3 मीटर, और हाइट कितना है, यहां से ऊंचाई नापेंगे तो 5.3 मीटर है। रेंज कितना है, रेंज 3700 किलोमीटर। तात्पर्य यह है इसका जो रेडियस है, यहां पे अगर खड़ा हुआ तो इतने रेंज को क्या करेगा, ये कवर कर सकेगा। ये इसका क्या है, रेंज है। यानी कॉम्बैट मतलब युद्ध होता है, कॉम्बैट रेडियस यहां पे खड़ा हुआ तो 3700 किलोमीटर के रेंज को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और कहीं भी जा करके मार करके वापस आ जाएगा। ठीक, ये था क्या इसका रेंज। टेक ऑफ वेट, जब यहां टेक ऑफ करेगा तो उसका अधिकतम वेट कितना हो सकता है, 2500 किलोग्राम। आप समझ लेना, 24,500 किलोग्राम। ठीक है, 24,500 किलोग्राम। इंजन जो है इसमें डबल इंजन है ना, डबल इंजन है, दो इंजन लगा हुआ है इसमें, याद रखना। और इंजन का नाम क्या है, M882, याद रखना, M882।
ठीक है। अब देखिए कहां कहां पे तैनात होगा, ये आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा, ये मैं एनालिसिस करके बनाया हूं। तैनात होगा आपका पहला अंबाला हरियाणा में, पहला बेड़ा, बेड़ा को स्क्वाड्रन भी बोलते हैं, है ना, तकनीकी भाषा में स्क्वाड्रन, ठीक है। पहला बेड़ा में अंबाला में तैनात होगा, याद रखना। अंबाला जैसे इंडिया का मैप आप देखे होंगे यहाँ पे ऐसा, ये अगर इंडिया का मैप है ऐसा समझ लीजिए, है ना, ये ऐसा इंडिया का मैप बना दिया, तो यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा पे अंबाला है, अंबाला जिला है, यहाँ पे हमेशा तैनात रहेगा। और ये किसको 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 कवर करेगा, इधर से पाकिस्तान को कवर करेगा और इधर से मान के चलो चीन को कवर करेगा। अंबाला का जो एयर बेस है, ठीक है। 36 में से मान के चलो ये 36 में से 30 फाइटर जेट है, तो 15 लगभग अंबाला में तैनात रहेंगे, और जो 15 जो है, बाकी जो 15 है कहां तैनात होंगे, ये आपका हासीमारा वेस्ट बंगाल में। ये क्या करेगा, ये चीन को यहां से क्या करेगा, कवर करेगा। तो ये चीन पाकिस्तान को भी ये कवर करेगा, यहां से चीन। अरुणाचल वाला जो रीजन है ना, इसके लिए हम यहाँ पे एयर बेस बनाए हुए हैं, है ना। देखो वर्तमान जो समय की आवश्यकता है भारत में, देखो कभी भी अगर युद्ध की स्थिति बनेगी तो कम से कम हमारे पास 42 वायुसेना के बेड़े होने चाहिए, स्क्वाड्रन होने चाहिए। कितने होना चाहिए, 42 होने चाहिए। और अभी है कितने, अभी है केवल 31 विमान बेड़े, और एक विमान बेड़ा में लगभग 16 से 18 फाइटर प्लेन होते हैं, याद रखिएगा। तो बेड़ा मतलब एक प्रकार से जैसे हम लोग सैनिक टुकड़ी बोलते हैं ना थल सेना में, वैसे ही ये विमानों की टुकड़ी समझिए एक प्रकार से, ठीक है। तो ये अंबाला में लगभग 15 तैनात होंगे, और बाकी कहां तैनात होंगे, यहाँ पे हासीमारा, ये कहां है, वेस्ट बंगाल में। ये चीन को कवर करेगा, अरुणाचल रीजन वाला चीन को, और ये पाकिस्तान चीन दोनों को कवर करेगा। तो टोटल हमारे पास कितने बेड़े होने चाहिए, 42 होने चाहिए। इंडिया के पास है कितने, 31, यानी अभी भी हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ठीक। इंजन बताया, दोहरा इंजन है इसमें, हाँ ठीक। तैनात कहां कहां तैनात होंगे, अंबाला हरियाणा में, और दूसरा कहां होंगे, हासीमारा में। ये कौन सी पीढ़ी का है फाइटर जेट, जो है 4.5 जनरेशन का है। जैसे मोबाइल में होता है ना 4G 2G, है ना, वैसे ही कौन सी जनरेशन का, 4.5 जनरेशन का है, ठीक। अभी जो भारत में सबसे उच्च उन्नत क्या है, ये आपका फाइटर जेट है। इससे हाई जनरेशन का हमारे पास अभी है नहीं। इससे पहले जो सुखोई है या मिराज 200 है, 2000 है, वो तीसरी और चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये उच्च उन्नत जनरेशन का है हमारे पास। चीन के पास भी है 5th जनरेशन का J-20 है ना। पाकिस्तान के पास भी F-16 वगैरह देखेंगे, अमेरिका का F-16 है ना, जो पुलवामा अटैक के बदले में जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, उसमें F-16 जानते हो ना, नष्ट हुआ था। और हमारे यहाँ से MiG-21 विंग कमांडर अभिनंदन का नाम सुने होंगे, है ना, उनका जो विमान क्रैश हो गया था, ठीक है। तो ये 4.5 जनरेशन का है। विजिबिलिटी यानी कितने एंगल में घूम करके देख सकता है, तो ये पूरा उसको जो चालक है ना, मान के चलो, या उसपे जो कैमरे लगे हुए हैं 360 डिग्री क्या है, घूम सकता है। राफेल का जो टेल नंबर यानी जो पीछे यहाँ पे लिखा रहेगा, ऐसा सीरीज लिखा रहेगा, वो किनके नाम पे लिखा गया है, याद रखना। हमारे जो एयर चीफ मार्शल है वर्तमान में, कौन है अभी, RKS भदौरिया साहब, है ना, RKS भदौरिया, इन्हीं के नाम पे ये RB सीरीज रखा गया है। वेरी IMP आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, या फिर डीप में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। RKS भदौरिया साहब के नाम पे ही RB सीरीज, है ना। तो RB 001 पिछले साल अक्टूबर में राजनाथ सिंह ने लेने गए थे, वो वाला है। अब इसके बाद जो RB 001 2 4 5 6 इधर होगा। RB सीरीज तात्पर्य है RKS भदौरिया, जो भी वर्तमान में क्या है, वायुसेना के प्रमुख है, उनके नाम पे है, क्योंकि उन्होंने जो रफाल डील है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके योगदान को याद करने के लिए RB सीरीज दे दिया गया, ठीक। मारक क्षमता बताया, मारक क्षमता ये है, वायु से वायु भी अटैक कर सकता है और वायु से सतह भी अटैक कर सकता है, बहुत बड़ी खासियत है। इसी नाम जिसको मल्टी रोल बोलते हैं, इसको मल्टी रोल फाइटर जेट, ठीक। कितने मिसाइल अपने साथ में ले जा सकता है, ये चार मिसाइल, ठीक। वजन, ढोने की वजन क्षमता कितना है, 9500 kg, ठीक है। इसके टॉप स्पीड को लेकर के मैं आश्वस्त नहीं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। कई जगह 2230 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, कुछ जगहों में
2130 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। अब आप देख लीजिए इसका टॉप स्पीड, मैं कंफर्म नहीं हूं, मेरे को बहुत जगह अलग अलग मिले भाई। आप इसको चाहो तो इसको लिख सकते हैं, अन्यथा अपने लेवल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये खासियत है ना, एकदम बेसिक फीचर्स है। अब आते हैं राफेल में कौन कौन से मिसाइल लेस रहेंगे, यानी राफेल में लगे हुए रहेंगे कौन कौन से मिसाइल। तो 4 प्रकार की मिसाइल रहेंगे उसमें। कितने प्रकार की मिसाइल? 4 प्रकार की मिसाइल। और 4 प्रकार की मिसाइल बताया, जैसे राफेल का निशान है तो इसके नीचे नीचे में ऐसे ऐसे मिसाइल लगे रहते हैं, ये सामने में लगे रहेंगे ऐसा, ये नीचे में क्या है, मिसाइल से युक्त रहेंगे। उल्टा करके देखोगे तो समझ में आएगा, कई इमेज में समझ में आएगा। इसमें 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइल लगे रहेंगे, हमेशा याद रखना, बहुत आईएमपी है। अगर थोड़ा डीप में अगर पूछा गया इसके बारे में तो 4 मिसाइल लगे रहेंगे। पहला मीका मिसाइल, क्या कौन सा मिसाइल? MICA मिसाइल। दूसरा स्काल्प क्रूज मिसाइल। तीसरा हैमर मिसाइल, हैमर वाला हथौड़ा जैसे जानते हैं ना, वही हैमर मिसाइल। और चौथा है मिटियोर मिसाइल। कौन सा मिसाइल? मिटियोर मिसाइल। मीका जो है एयर टू एयर मिसाइल है ना, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसकी क्षमता है 80 किलोमीटर की रेंज। कितना है? 80 किलोमीटर। अब स्काल्प क्रूज मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह है, क्रूज मिसाइल है ना। हम चाहे तो ब्रह्मोस मिसाइल को इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल कितने दूर तक मार सकेगा? 300 किलोमीटर क्षमता है और हवा से जमीन में वार करता है, ऊपर में जाते रहेगा, अपना ये बमबारी करके नीचे ऐसा छोड़ देगा, या फिर ये ऐसा डायरेक्ट अटैक कर देगा मिसाइल के माध्यम से। दोनों काम होता है इसमें। बमबारी करने के लिए भी प्रयोग होगा, इंटरसेप्टर मिसाइल भी बोलेंगे, है ना। इंटरसेप्टर मिसाइल तो खैर दुश्मनों के जो विमान को ध्वस्त करने के लिए प्रयुक्त होता है ना। ठीक है, इंटरसेप्टर तो ये सामने से मिसाइल भी दाग सकेगा और ऐसा नीचे में बमबारी भी कर सकता है। इसी नाम से क्या है, मल्टी रोल, है ना, एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट बोलते हैं इसको। क्लियर है। तो एयर टू एयर मिसाइल क्या है आपका, 80 किलोमीटर रेंज रहेगा। स्काल्प क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे खासियत वाले मोबाइल को हम मिसाइल को हम इसमें अटैच कर सकते हैं, है ना, हवा से जमीन में वार करेगा। हैमर मिसाइल, इंडिया ने अलग से ऑर्डर देकर के हैमर मिसाइल को इसमें लगवाया है। ठीक है, 70 लाख से भी अधिक, 70 लाख रुपए समथिंग पड़ता है एक मिसाइल, ऐसे दिया रहता है किताबों में। ठीक, हैमर मिसाइल, है ना, हवा से जमीन में वार करने के लिए, है ना, बमबारी करने के लिए जैसे प्रयोग होता है ना, बस वैसे ही हथौड़ा में क्या करते हैं सर, ठोकते हैं ना, बस वैसे ही स्ट्राइक करने के लिए हैमर मिसाइल। मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल, है ना, मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल है, 100 किलोमीटर की क्षमता है इसकी। 100 किलोमीटर रेंज में क्या कर सकता है ये, अपना कोई भी परमाणु हथियार वगैरह को भी क्या कर सकता है, ये मिसाइल है। ठीक, तो इसकी क्षमता कितना है, 100 किलोमीटर रेंज है इसका। ठीक, तो राफेल में कुल कितने मिसाइल लगे हुए हैं, याद रखना 4 मिसाइल है। ठीक, मीका, स्काल्प क्रूज मिसाइल, हैमर मिसाइल और मिटियोर मिसाइल। ठीक, अब जब राफेल विमान जब यहां आया, उससे पहले फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी को बोला गया था कि आप हमारे तरफ से भी कुछ नया मॉडिफाइड कर देना। ठीक, 4 चीजें इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है उसमें। ठीक है, तो पहला है उसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, यानी हेलमेट इतना शानदार है कि आप कितनों भी ऊंचाई पर हो, आप जूम करके आपको हेलमेट, एक जो पायलट लोग रहेंगे, विंग कमांडर टाइप जो पायलट लोग रहेंगे, वो लोग ऐसा हेलमेट लगाएंगे जो उनको पूरा जूम करके हेलमेट ही पूरा हर चीज को दिखा देगा। ठीक है, इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। दूसरा है रडार वार्निंग रिसीवर, अगर कोई रडार उसको ट्रैक करता है, किसको, राफेल को, तो वार्निंग रिसीवर भी है। ठीक है, और इसमें एक चीज जोड़ सकते हो, जेमर लगा होता है इसमें। अगर किसी रडार ने उसको अगर ट्रैक किया तो उस सिग्नल को ही क्या कर सकता है, जैम कर सकता है, जेमर लगा होता है। इंफ्रारेड सर्च कर सकता है और ट्रैकिंग सिस्टम रहता है, ट्रैक कर सकता है किसी भी चीज को। तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। कौन सा हमारा राफेल, हर चीजें इसमें शामिल है। ठीक, हवा का सिकंदर कहा जाता है इसी नाम से इनको। क्या बोला जाता है, राफेल को हवा का सिकंदर। क्लियर है। तो दोस्तों आप इतने फैक्ट को जरूर याद रखना, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अन्य लड़ाकू विमान। ठीक है, दोस्तों अब देख रहे हैं अन्य लड़ाकू विमान, है ना। वायुसेना बताया था ना कि अगर वायुसेना हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो युद्ध के परिणाम बिल्कुल मिनटों में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इससे पहले, राफेल से पहले अगर बात करेंगे तो सुखोई, है ना, 4थी पीढ़ी का, है ना, फाइटर जेट है। सुखोई MKI, है ना,
निर्माता कौन है या किस देश से खरीदे हैं ये याद रख लेना, निर्माता या फिर किस देश से खरीदे हैं ये याद रखना, रूस से खरीदे हैं। और सुखोई MKI का देखो कभी भी कोई डील होता है ना तो संबंधित देश का कोई ना कोई अपना जो एरोनॉटिक्स जो कंपनी है, कोई भी कंपनी हो देश का, है ना, संबंधित ये निर्माता कंपनी से डील करता है कि हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करेंगे कि हम आपको 5 बना करके दे देंगे, बाकी जो है डील के तहत बाकी आप खुद बना लीजिए वहां पर। तो करार होता है दोनों ही देशों के बीच में, ठीक है। तो हाल भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, याद रखना, ये हमारे लिए क्या करता है, जितने भी एयरफोर्स के लिए क्या करता है, पूरे तरीके से हेलीकॉप्टर्स वगैरह तैयार करता है। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो वर्तमान में बना ये रूस से है, लेकिन वर्तमान में हाल भी क्या करता है, उसका निर्माण करता है, घरेलू स्तर पर उत्पादन करता है। 1 जुलाई 1997 को ये हमारे वायुसेना में शामिल हुआ था। इसका भी काम है मल्टी रोल फाइटर, मतलब ढेर सारा काम करता है ये भी, ठीक है। मिराज 2000 ये भी फ्रांस की देन है, याद रखना, ये भी मल्टी रोल फाइटर है, फ्रांस से है, याद रखना, मिराज 2000। इसके बाद मिग, जहां कहीं भी मिग लगेगा याद रखना, मिग मिकोयान गुरेविच कहते हैं ना उसका फुल फॉर्म। मिकोयान गुरेविच कहां से मिला है हमको, निर्माता कौन है इसका, रूस है, लेकिन अभी ज्वाइंट वेंचर है हाल का जो दसाल्ट कंपनी है, सॉरी रूस का कंपनी मेरे को याद नहीं आ रहा है, और वो हाल के साथ समझौता करके भारत में भी इसका देसी लेवल पे उत्पादन हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ का है, ये रूस का है। और इसको सबसे पहले 1961 में इसका 60 to 61 अलग अलग दिया रहता है, अलग अलग किताबों में, ठीक। और जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, प्रयुक्त हुआ था, और तब से लेकर के आज तक हमको सेवाएं दे रहा है ना। हालांकि ये क्या है, सभी के सभी 3G हैं, 3rd जनरेशन के हैं। तभी बात आ रही थी कि हमें भी अपग्रेड होने की आवश्यकता है, ठीक है। मिग-21 बाइसन नाम से भी इसका क्या अपग्रेडेड वर्जन है, याद रखना, मिग-21 बाइसन या मिग-21 मिकोयान गुरेविच रूस से खरीदे थे। हाल भी सह निर्माता है वर्तमान में 1960-61, ठीक है, एडॉप्ट किए थे हमने। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, इंटरसेप्टर फाइटर है। इंटरसेप्टर फाइटर मतलब किसी भी जो दुश्मन देश की सेनाओं पे जो वायुसेना है, यानी उसके जितने भी फाइट जेट विमान पे क्या करते हैं, अटैक करता है, इंटरसेप्ट करता है, अवरोध करता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अगर विमान आ रहा है तो इंटरसेप्टर, हमारे पास लड़ाकू विमान है कि आ रहा है तो उसको ध्वस्त करने की भी क्षमता है। अब ध्वस्त कौन करेगा इसको, इंटरसेप्टर फाइटर जेट। और यह मिग-21 आप लोगों ने देखे ना, पुलवामा जो अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, CRPF जवान शहीद हो गए थे बहुत सारे, उसका बदला जब यहाँ पे हमारा जो वायुसेना का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट पाकिस्तान में, उसमें जो इस विमान का प्रयोग किया गया था। और बालाकोट स्ट्राइक में हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, याद रखना, वो इसी को चलाते हैं, मिग-21 बाइसन वर्जन को चलाते हैं, याद रखना। अभिनंदन जिसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, कुछ दिन बाद, कुछ ही घंटों में उनको क्या करना, रिहा करना पड़ा दबाव के चलते, ठीक। तेजस इस साल फ्री में आया हुआ, इसकी फ्री में तेजस क्या है करके पूछा है, तो आपको विकल्प दे देगा, केवल इसका नाम याद रख लीजिए, हमारे क्या है, लड़ाकू विमान है, यानी फाइटर जेट है, बस इतना याद कर लीजिए, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। कि तेजस क्या है करके पूछा है, मिसाइल है कि हल्का लड़ाकू विमान है कि विमान पोत है ना, कि टैंक है, ये पूछा गया है। तो ये हल्का लड़ाकू विमान है, बहुत ज्यादा है, स्वदेशी है, सबसे खासियत बात ये है 100% अगर देसी कहा जाएगा तो कौन सा, तेजस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया, 2001 में पहली उड़ान भरी, और हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, याद रखना, बहुत MP आ चुका है, कई बार आया व्यापक में, ठीक। मिग-21 इसी का सीरीज समझिए, रूस के सहयोग से हाल से मदद कर रहा है, ठीक है। ये भी मल्टी रोल फाइटर है। मिग-29 रूस से है, हाल इसमें मदद कर रहा है। 1977 में जब आपातकाल के दौरान मिग-29 को एडॉप्ट किया गया था। मल्टी रोल फाइटर है, 1999 कारगिल युद्ध में सफल प्रयोग हुआ था। इसे सुखोई का भाई भी कहते थे, जो क्वालिटी सुखोई जैसा है, ठीक है। अगला है जगुआर 3 देशों का ज्वाइंट एडवेंचर है, बोलेंगे तो वेंचर है, यूके, फ्रांस और HAL, ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में भी प्रयोग होता है इसका, फ्रांस में प्रयोग होता है, और हिंदुस्तान ये सह निर्माता है, यूके, फ्रांस। एंग्लो फ्रांस भी बोल देते हैं, है ना, एंग्लो फ्रांस भी बोलते हैं, एंग्लो फ्रांस एयरक्राफ्ट है, कौन, जगुआर, पक्षी का नाम है जगुआर, हाल की मदद कर रहा है। इसका काम क्या है, डीप पेनिट्रेशन अटैक बॉम्बर, मतलब यह है कि गहराई में जाकर के क्या करता है, बमबारी करता है हेलीकॉप्टर की मदद से, जगुआर है, ठीक। अब जितने भी
17 Mi-24 Mi-25 Mi-35, इसको पूर्व सोवियत संघ रूस ने, यूएसएसआर ने तैयार किया था। ये सब के सब अटैक हेलीकॉप्टर है। क्या है ये? अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक, इसके तहत चेतक, चेतक क्या है? फ्रांस के हेलीकॉप्टर, इसका देसी वर्जन हमने नाम दिया है चेतक। ठीक है, चेतक हाल मदद करता है उसमें। 1961 में इसका पहला प्रयोग किया गया था ना, अपनाया गया था, याद रखना, चेतक है। इसके अतिरिक्त कुछ और विमानों के नाम लिख लीजिए, कुछ अन्य विमान। कुछ अन्य विमान में पहला लिख सकते हैं अपाचे, ये भी हेलीकॉप्टर है, अपाचे है ना, अपाचे, रुद्रा, ये सब का नाम क्या है? हेलीकॉप्टर का नाम है भाई अपाचे, रुद्रा, और एक है चिनूक, अपाचे, रुद्रा, चिनूक, और एक और है यार, क्या नाम है उसका? अपाचे, रुद्रा, चिनूक, कुछ अन्य विमान है, इसको लिखे तो मेरे दिमाग से उतर गए। सुपर हरक्यूलिस, जी हाँ जी हाँ, एक अन्य है सुपर हरक्यूलिस, सुपर हरक्यूलिस। ये सब के सब हेलीकॉप्टर है ना, फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर के साथ। ये क्या है हमारा? ये सामान लाने ले जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। सुपर हरक्यूलिस का मालवाहक विमान है। कैसा है ये? मालवाहक विमान, मालवाहक यानी सामान लाने ले जाने के लिए, आयुध सामग्री कुछ भी हो। अपाचे, रुद्र, चिनूक कैसा है? अटैक हेलीकॉप्टर है। क्या है? हेलीकॉप्टर है। तो प्रश्न ऐसी आता है सिंपल, निर्माता देश को बहुत कम पूछा गया, जब चर्चा में रहता है तो फ्रांस को जरूर पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हमारा रूस जो है सबसे बड़ा मित्र है। सबसे ज्यादा हथियार हम कहां से खरीद रहे हैं वर्तमान देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा मित्र रूस, फिर फ्रांस देखेंगे तो, है ना, इजराइल भी आएगा, है ना, बराक मिसाइल वगैरह बढ़ रहा है ना, इजराइल से बढ़ रहा है। ठीक है, तो सुखोई, मिराज, मिग, तेजस, मिग 21, 29, जगुआर, Mi-17, 24, 25, चेतक और अपाचे, रुद्रा, चिनूक और सुपर हरक्यूलिस, सबके सब क्या है? आपके लड़ाकू विमान कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा? ये मेरा छोटा सा प्रयास है ना। कहीं पर अगर आपको फैक्ट रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। छोटा सा प्रयास है, वीडियो को लाइक करें और कैसा लगा ये जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।